तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल के जो सीरीज चल रही है उसके साथ शुड एंड ऑट टू के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड एंड ऑट टू कैन बी used with little difference in meaning, can be used with little difference in meaning। ठीक है, यानी शुड और जो ऑट टू होता है वो लगभग समान अर्थ में प्रयोग करते हैं हम उसको, यानी शुड हो या ऑट आउट शुड हो या ऑट टू हो, इसको हम दोनों जो हैं किसी भी सेंटेंस में जो यूज होंगे वहाँ पे हम इन दोनों को कोई भी यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस अबाउट, व्हेन वी एक्सप्रेस अबाउट ड्यूटी, सबसे पहला पॉइंट ड्यूटी, यानी कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। मोरल एब्लिगेशन, एब्लिगेशन, एडवाइस एंड प्रोबेबिलिटी। इन चीज़ों में ये जो भी हैं, ड्यूटी हो गया, मोरल एब्लिगेशन हो गया, एडवाइस हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गई, इनके साथ हम, यानी कि जब हम किसी भी सेंटेंस में कर्तव्य का, नैतिक दायित्व का या सलाह दे रहे हो या किसी भी चीज़ की संभावना को हम व्यक्त कर रहे हो, तो वहाँ पे हम शुड का या ऑट टू का यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑट टू जब हम यूज़ करते हैं, ऑट टू जब हम यूज करते हैं, इसमें अगर जो सेंटेंस है यानी कि वो अगर निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है अगर, तो वहां पे ऑट और टू के बीच में नॉट का यूज जरूर करिएगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। शुड के साथ तो शुड नॉट हो जाएगा, लेकिन ऑट टू को ऑट टू नॉट नहीं बोल सकते, ऑट नॉट टू बोलना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें एक ड्यूटी है, यानी कि आपका एक कर्तव्य है कि बड़े जो भी हैं उनका आदर तो करना पड़ेगा भाई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर है? शुड भी यहां लगा सकते हैं और ऑट टू भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें लगा के भी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे जब भी मोरल ड्यूटी आए या कोई भी एडवाइस आए या प्रोबेबिलिटी आए या कर्तव्य, जो भी आप कह लीजिए, तो वहाँ पे हम शुड और ऑट टू का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यह सूप गरम नहीं है, गरम नहीं है, तुम्हें इसे वापस करना चाहिए, तुम्हें इसे वापस करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो सूप को वापस कर दे, क्योंकि सूप गर्म भी कुछ लोग पी लेंगे, कुछ ठंडे भी पी लेंगे।
लेकिन यहाँ पे जो है दूसरा सेंटेंस जो है वो कह रहा है तुम्हें इसे वापस करना चाहिए, यानी कि वो एक सलाह दे रहा है, यानी वो एक एडवाइस दे रहा है। तो जिस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ यूज हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यूटी हो, मोरल एप्लीकेशन हो, एडवाइस हो या प्रोबेबिलिटी हो, तो आप उसको शुड और ऑट टू का यूज करेंगे। तो इसमें भी हम शुड और ऑट टू का यूज करेंगे। दिस सूप इज नॉट हॉट, दिस सूप इज नॉट हॉट, you should send it back. You should send it back. क्लियर है? दिस सूप इज नॉट हॉट, यू शुड सेंड इट बैक। अब यहाँ पे जो शुड आपने यूज किया है, यहाँ पे आप ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, ऑट टू, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम्हें अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यहां पे जो है भाई एक दायित्व तो है, लेकिन वो उसके साथ एक सलाह भी है, प्लस ये सेंटेंस निगेटिव भी है, बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं आ गया यहाँ पे, तो इसके साथ भी हमें शुड और ऑट टू यूज करना पड़ेगा, जिसमें कोई मोरल ड्यूटी हो। तो इसमें भी आपका एक दायित्व बनता है कि भाई ऐसा बर्ताव आप मत करिए, क्योंकि इसमें सलाह भी दी गई वो चीज़ की। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यू शुड नॉट behave like this with your parents. Your parents। लेकिन चलिए, जैसे ही यहाँ पे ऑट टू वाला जब हम उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे कैसे यूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑट नॉट टू बिहेव लाइक दिस विथ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो चेंज हो जाएंगी, यानी कि ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम कहाँ पे यूज करते हैं शुड एंड ऑट टू को? व्हेन वी गिव एडवाइस, व्हेन वी गिव एडवाइस, ओनली एडवाइस, with I should or would is used, but ought to is not used. Ought to is not used, यानी कि जब हम आई यानी कि मैं के साथ कोई भी सलाह, सिर्फ सलाह ओनली एडवाइस का वाक्य बनाते हैं, तब हम वहां शुड या वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस जिसमें आई आ रहा है और उसमें सलाह दी जा रही है उस सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे हम सिर्फ शुड और वुड का यूज करेंगे, लेकिन हम वहां ऑट टू का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ऑट टू का यूज हम नहीं करेंगे। कैसे? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए।
मुझे अब जाना चाहिए। तो मुझे मतलब आई शुड गो नाउ, कैसे बनेगा? आई शुड गो नाउ। यहाँ पे ऑट टू नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया मुझे अब जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आप जाइए, केवल एडवाइस है आई के साथ, तो हमें वहाँ पे शुड और वुड का यूज ही करना है। कैसे? और एक, मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए, मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए। यहां पे भी सेम कंडीशन, आई शुड वार्न हिम। वार्न हिम। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे उसकी छुट्टी मंजूर नहीं करनी चाहिए, मुझे उसकी छुट्टी मंजूर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आई शुड नॉट, आई शुड नॉट sanction her leave, sanction her leave। क्लियर है? यानी कि जहां भी जिस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एडवाइस की बात की जा रही हो और उस सेंटेंस में अगर आई है तो आप वहां पे ought to नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। we used we use should and ought to in perfect tense, in perfect tense to express about action which has not happened, about action which has not happened in the way as it should have happened, in the way as it should have happened। शुड का और ought to का और यूज कहाँ करते हैं? परफेक्ट टेंस में, यानी कि परफेक्ट टेंस के अंदर शुड और ought to का प्रयोग इस तथ्य को बताने के लिए किया जाता है कि कार्य जो संपन्न नहीं किया गया, जो भी कार्य था वो संपन्न नहीं किया गया जिस प्रकार वो किया जाना चाहिए था। क्लियर है? कैसे? परफेक्ट टेंस के अंदर शुड और ought to का यूज तब किया जाता है कि जब कोई भी सेंटेंस में जो कार्य हुआ है वो उस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। यानी कोई पार्टी बहुत अच्छी कोशिश की गई थी कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाए, लेकिन वो पार्टी अच्छे से हो नहीं पाई, तो वहां पे हम शुड और ought to का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। उसे मेरी कार लेने से पहले मेरी इजाजत मांगनी चाहिए थी। मांगनी चाहिए थी। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है,
उससे मेरी कार लेने से पहले मेरी इजाज़त मांगनी चाहिए थी। यानी कि वो जो सेंटेंस हुआ वो सही तरीके से हुआ नहीं है। कार अगर वो लेके गया है तो उसको उसके मालिक से कार मांगनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पे वो उसने मांगी नहीं, तो ये सेंटेंस वैसे सही नहीं माना जाएगा। तो ये रूल नंबर परफेक्ट टेंस के अंदर ये है। तो ये रूल ये माना जाएगा कि शुड और ऑट टू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है। तो ही शुड हैव शॉट माई परमिशन बिफोर ही टॉक माई कार। क्लियर है? इसको हम यहाँ पे शुड की जगह ऑट टू भी लगा सकते हैं, तो भी ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि ही ऑट टू हैव शॉट माई परमिशन बिफोर ही टुक माई कार। क्लियर है? ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे यूज किया जाता है? शुड विथ if clause is used to express a difficult express a difficult possibility. Should is also a past tense of shall. Should जो है, should is also a past tense of shall. इफ क्लॉज के साथ कभी भी इफ क्लॉज आ जाए उसके साथ हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है? वो भी कब? जब मुश्किल संभावना को व्यक्त करें, कोई भी डिफिकल्ट पॉसिबिलिटी जो, यानी कि जब उस सेंटेंस के अंदर कोई मुश्किल संभावना हो और उसमें इफ क्लॉज यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। ओके, और जो शैल जो होता है वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है शुड का। ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें शुड का यूज करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें यहाँ दवाई की दुकान अगर तुम्हें यहाँ दवाई की दुकान ढूंढने की दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है? अगर तुम्हें यहाँ दवाई की दुकान ढूंढने की दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। यानी कि यहाँ पे इफ़ और इफ़ के साथ शुड आता है। तो इफ़ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग मेडिकल शो प्लीज रिंग मी अप प्लीज रिंग मी
यानी कि पहली बात है डिफिकल्ट पॉसिबिलिटी, अगर किसी को किसी बाजार में भेज दीजिए और वहाँ बोलिए कि एक दवा की दुकान ढूंढिए, थोड़ा उसको प्रॉब्लम तो आएगी, वो दो चार लोगों से पूछेगा। तो यानी कि वो जो काम है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है, शायद ना भी पता चले, तो वहाँ पे भी हमें शुड का यूज़ करना है। तो हम इस सेंटेंस के अंदर भी वही सेम चीज़ शुड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें वहाँ नारियल ना मिले मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। ठीक है, सेम कंडीशन है यहाँ भी। इफ़ यू शुड नॉट गेट कोकोनट देयर, इफ़ यू शुड not get coconut there, please inform me immediately. Please inform me immediately. जैसे ही इफ़ क्लॉज हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर उसी सेंटेंस में जो संभावना हो वो थोड़ी मुश्किल हो तो वहाँ पे हमें शुड का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। चलिए एक पॉइंट और नोट करिए। इन कंडीशनल सेंटेंस should is always used with least, always used with least, and to express a and to express a purpose also should is used as probability. Like may and might, like may and might. ओके मतलब कोई भी ऐसा काम जिस सेंटेंस के अंदर एक लीस्ट चांस हो कि मतलब हो भी सकता है वो चीज़। जैसे एक एग्जांपल है, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर वो मेहनत कर लेता है तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल होने के जो चांसेस है वो बहुत लीस्ट है, तो यहाँ पे भी हम शुड का यूज करेंगे। कैसे? मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। जो फेल होने का चांस है बहुत लीस्ट है, तो यहाँ पे भी हम शुड का यूज करेंगे। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। ठीक है। गाड़ी तेज चलाओ ऐसा ना हो फ्लाइट छूट जाए, यानी कि ड्राइव फास्ट लिस्ट यू शुड miss the flight.
तो यहाँ पे भी हम शुड का यूज करेंगे। तो जैसे आपने ये सारे शुड कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और ऑट टू कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।